ओके नाउ चिल्ड्रन, अब हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 6 में ये है, यू हैव टू डिटरमाइन वेदर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल है या पैरेलल है या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से आपको डिस्क्राइब करके देना है, ऑर्थोगोनल है या फिर पैरेलल है या फिर नथिंग, देयर इज़ नथिंग रिलेशन बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। दिस इज़ द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, तो मैं आपको एक करके दिखाऊंगी एंड रेस्ट आप लोग खुद सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, सो ऑर्थोगोनल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग समझ लो आप। ऑर्थोगोनल इज़ नथिंग बट इट इज़ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या फिर कुछ भी नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा, उसमें आपने देखा कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, दिस मच वी नो। ठीक है, एंड पैरेलल के लिए भी हम ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके हैं। सो पैरेलल के लिए मैं वही डेफिनेशन अप्लाई करूँगी जो कि कोलिनियर की डेफिनेशन थी। अगर आप लोगों को याद होगा चिल्ड्रन, तो मैंने आपको ये सिखाया था कि कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं या तो वो अलोंग सेम लाइन होने चाहिए और वो दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए। इन दोनों कंडीशंस में भी हम दोनों वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स ही बोलते हैं, अगर सेम लाइन में है तो भी और अगर पैरेलल है तो भी। तो पैरेलल के लिए मैं वही कंडीशन यूज़ करूँगी जो कोलिनियर की थी, बिकॉज इसके लिए तो कोई स्पेशल कंडीशन हमारे पास गिवन नहीं है। एंड कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन है? कोलिनियर के लिए ये कंडीशन है दैट इफ़ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन दे शुड बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ये हमको पता है कि वो दोनों ने एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। सो बाय यूजिंग दिस कंडीशन आप ये शो कर सकते हो कि आपके वेक्टर्स पैरेलल है या नहीं। बाय यूजिंग दिस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आप ये शो कर सकते हो कि आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब आप ये बोल दोगे कि दैट नथिंग, नो रिलेशन इज़ बिटवीन देम। ठीक है, सो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में हम अपना फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करना चालू करते हैं। दैट इज़ वेक्टर ए इज़ गिवन टू अस, इट इज़ -9i प्लस 6j प्लस 15k। ठीक है, और वेक्टर बी मेरे पास में गिवन है 6i माइनस 4j माइनस 10k, ये मेरे पास गिवन है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को सबसे पहले तो अब आप ये कर सकते हो कि आप पहले ये कंडीशन सॉल्व करके देख लो, फिर ये कंडीशन सॉल्व करके देख लो। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो आप ये देखो कि इन दोनों वेक्टर्स में कोई रिलेशन दिख रहा है या नहीं। ठीक है, अननेसेसरी मैं हर एक कंडीशंस चेक करते जाऊँगी तो मेरे क्वेश्चन लेंदी होता जाएगा। तो मैं ये देखूँगी कि कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दैट अगर मैं इसको 3 का टेबल अप्लाई करती तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। एंड अगर इस पर्टिकुलर इसमें मैं 2 का टेबल अप्लाई करती हूँ तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 5। तो ये देखो मुझे सेम मिल रहा है, तो मुझे नंबर्स देख के ही रिलेशंस उनके बीच का पता चल गया था। तो व्हेन रिलेशन इज़ नोन टू अस, तो मैं इस कॉन्सेप्ट में तो ऑब्वियसली नहीं जाऊँगी, बिकॉज यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए एंड दैट इज़ इम्पॉसिबल, देख कर ही पता चल रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन दिस, क्योंकि मुझे कुछ तो रिलेशन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है एंड हमको रिलेशन ही चाहिए, स्केलर मल्टीपल ही चाहिए। सो सी वेक्टर ए जो है उसको मैं ये कर सकती हूँ कि मैं -3 कॉमन निकाल सकती हूँ, बिकॉज ये 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, सो वेक्टर ए में से मैंने -3 कॉमन निकाल दिया। सो आफ्टर टेकिंग आउट -3 कॉमन मुझे मिल जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 5k। ओके, एंड -3 ही क्यों कॉमन निकाला? क्योंकि साइन भी सबकी चेंज है यहाँ, देखो आप इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो। ठीक है, एंड 3 के टेबल में आ रहा है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। सो देयरफॉर वेक्टर ए इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, -3 तो है बट ये जो ब्रैकेट में मेरे पास में बचा है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी। तो मुझे उसको वेक्टर बी को इक्वल कैसे मिलेगा? अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये इक्वल्स टू वेक्टर बी मिल जाएगा। सो फॉर मल्टीप्लाइंग इट विथ 2 आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द एडजस्टमेंट जो हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, हमने ब्रैकेट के बाहर क्या किया, -2 भी डिवीजन में 2 एडजस्ट किया एंड मल्टीप्लिकेशन में 2 एडजस्ट किया। ठीक है, तो ये हो गया c -3/2 वेक्टर ए एज इट इज़। देन आप 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट के अंदर, तो ये मुझे मिल जाएगा 6i माइनस 4j माइनस 10k। ठीक है,
तो वेक्टर ए इज़ इक्वल्स टू -3/2 और ये जो ब्रैकेट है आपकी 6i - 4j - 10 के, ये है हमारी वेक्टर बी, तो उसकी जगह हम पुट कर देंगे वेक्टर बी। तो वेक्टर ए इज़ इक्वल्स टू -3/2 वेक्टर बी आ गया। तो मतलब मैं इसको इस वे से कंसिडर कर सकती हूँ, वेक्टर ए इज़ इक्वल्स टू एम वेक्टर बी, वेयर ये जो एम की वैल्यू है वो आ गई है -3/2, और वैसे भी एम स्केलर है तो आपकी कुछ भी वैल्यू आई तो चलेगी। सो हियर आई कैन राइट सी, आई एम टेलिंग द डिस्क्रिप्शन, वो आपको लिखना है स्टेटमेंट्स। देयरफॉर वेक्टर ए इज़ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, and hence vector A is parallel to vector B by the definition of collinear vectors, ठीक है। या फिर अगर आपने by the definition of collinear vectors रीज़न मेंशन नहीं भी किया तो भी चलेगा। अब बस आप यहाँ पे ये लिख दो कि वेक्टर A is scalar multiple of vector B, so therefore vector A and vector B are parallel to each other। so यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि ये दो वेक्टर में पैरेलल का रिलेशन है। सो लाइक दिस, कुछ वेक्टर्स में ऑर्थोगोनल का रिलेशन मिलेगा, कुछ में पैरेलल का मिलेगा, कुछ में किसी का भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे टोटल क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास में 4 सब क्वेश्चंस है, जिसका मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट वाला करके दिया है, एंड अदर जो 3 है वो आपको इसको देखकर इसका रेफरेंस लेके आपको खुद से ट्राई करने हैं।